नमस्कार, मैं चुनचुन। स्वागत है दिन भर की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों में। तो चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। बंगाल में कांग्रेस नहीं टीएमसी का प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन। उरांव बोले, हम सिर्फ झारखंड के साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव का सियासी असर झारखंड में भी दिखने लगा है। बंगाल की सियासत में झारखंड के सियासी दल भी अपने अपने तरीके से गोते लगा रहे हैं। जेएमएम ने पश्चिम बंगाल में न सिर्फ ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान दिया है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो ममता बनर्जी को सत्ता में वापसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी जाने वाले हैं। झारखंड के सत्ताधारी दल की इस सियासत ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। अब वक्त की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हेमंत सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव सफाई दे रहे हैं कि उनका गठबंधन सिर्फ झारखंड के लिए है। अब जाम से मिलेगी मुक्ति, ऑटो बसों की पार्किंग व्यवस्था भी होगी दुरुस्त। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया ये निर्देश। रांची में जाम व पार्किंग की समस्या से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को खुद शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान सीएम ने कॉर्केट को स्कॉट कर रहे सभी वाहनों को पीछे रहने का निर्देश दिया। उनका वाहन सबसे आगे था। निरीक्षण के दौरान सीएम का स्पष्ट निर्देश था कि उनके लिए कहीं भी ट्रैफिक नहीं रोकी जाए। इसके बाद उन्होंने चिन्हित उन स्थानों का निरीक्षण किया जहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। साथ ही पार्किंग से जुड़ी अव्यवस्था की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले और ठेला लगाने वालों के लिए वेडिंग जोन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन लोगों को व्यवस्थित तरीके से आसपास में ही वेडिंग जोन बनाकर दिया जाए जहां वो अपना कारोबार कर सके। इससे सड़क जाम की समस्या भी नहीं रहेगी। वहीं फुटपाथ दुकानदारों के रोजगार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के भाई की हत्या कर जमीन में गाड़ दी लाश, पुलिस ने खुदाई की तो मची हलचल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के चचेरे भाई धनंजय मिश्रा की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद अपराधियों ने लाश को महादेवगंज के अंबाडी के पास जमीन के अंदर गाड़ दी थी। शनिवार की आधी रात के बाद पुलिस ने जमीन की खुदाई की। इसके बाद लाश बाहर निकाली गई। लाश की शिनाख्त कर ली गई है। मृतक के बहनोई ने लाश की पहचान की। अब साहिबगंज पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। हेमंत सरकार के राज में खाली पड़े हैं 3,29,000 पद। झारखंड सरकार के कई विभागों में 5.25 लाख सृजित पदों में से 3.29 लाख पद रिक्त हैं। सरकारी कार्यालयों में आधे से अधिक संख्या में पद खाली रहने से कामकाज पर असर पड़ रहा है। योजना सह वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में 5,25,115 पद सृजित है, जिसमें से मात्र 1,95,255 पदों पर लोग काम कर रहे हैं। शेष 3,29,860 पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण कार्य क्षमता भी बुरी तरह से प्रभावित है और एक अधिकारी कर्मचारी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। झारखंड में फिर मॉब लिंचिंग, गाड़ी चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भीड़ ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी है। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर गाँव का है। इसी गाँव के मुबारक नामक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें युवक की मौत हो गई। मामला शनिवार देर रात का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। 80,000 पुलिस वालों को नए नियम से मिलेगा 13 माह का वेतन। राज्य में वैसे पुलिसकर्मी जो क्षतिपूर्ति अवकाश ले चुके हैं, उन्हें भी 13 माह का वेतन मिलेगा। इसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश के बदले आईएएल को समायोजित करना होगा और आईएएल के बदले मिलने वाली राशि ही 13 माह के वेतन के रूप में मिलेगी। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जब तक सरकार के स्तर पर क्षतिपूर्ति अवकाश बहाल नहीं हो जाता है, तब तक वे क्षतिपूर्ति अवकाश न लें। राज्य में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक को 13 महीने का वेतन दिए जाने का प्रावधान तो हुआ, लेकिन इसके एवज में 21 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की भी बलि ले ली गई थी। वर्तमान में भी वही व्यवस्था अब भी लागू है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। पुलिसकर्मी यह मांग करते आ रहे हैं कि उनकी क्षतिपूर्ति अवकाश को फिर से बहाल किया जाए और 13 माह का वेतन बिना किसी शर्त के दिया जाए। मछली, फल, सब्जी से जुड़े किसानों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। छोटे किसानों के उत्पादों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार मिनी कोल्ड रूम बनाएगी। विशेषकर हरी सब्जियां, टमाटर, फल और मछली के रखरखाव के लिए 5 MT क्षमता के 100 इको फ्रेंडली कोल्ड रूम बनाने की सरकार की योजना है। सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी कोल्ड रूम के निर्माण पर अगले वित्त वर्ष काम शुरू किया जाएगा। छोटे कोल्ड रूम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है। हालांकि ये मिनी कोल्ड रूम कहाँ बनेंगे, इस बाबत प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जहां सब्जियों या फलों का उत्पाद अधिक होता है, उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मिनी कोल्ड रूम के अलावा बड़े कोल्ड स्टोरेज निर्माण को भी राज्य सरकार गति देगी। इस कड़ी में अगले वित्त वर्ष 6 जिलों खूंटी, हजारीबाग,
विभाग रामगढ़, जामताड़ा, लातेहार एवं धनबाद में 5000 MT के मॉडल सिलगरी बनाने की योजना है। इस मुराईडीह कोल डंप परिसर में ढुल्लू और कन्हाई समर्थकों में मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। BCCL के मुराईडीह कोल डंप पर रविवार को बघमारा के विधायक ढुल्लू महतो समर्थक सिंडिकेट और कांग्रेस के कन्हाई चौहान समर्थकों के बीच मारपीट हुई। दोनों गुटों के समर्थकों ने देखते ही देखते एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस व CRPF के जवानों ने सख्ती दिखाई और स्थिति को नियंत्रित किया। सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस बल टाइगर के जवान व CRPF जवान को बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए। इस लड़ाई के पीछे रंगदारी और सरदारी विवाद बताया जा रहा है। रांची में हो रही सेना की बहाली, दलालों से रहे सावधान। रांची के मोराबादी मैदान में सेना की बहाली चल रही है। यह बहाली 30 मार्च तक चलेगी, जिसमें रविवार को 5 दिन बीत गए हैं। इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन स्थानीय युवाओं को जागरूक कर रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के 24 जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवार सेना बहाली में भाग ले सकते हैं। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वह चिकित्सा जाँच एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को खासतौर पर सलाह दी गई है कि वह अपनी आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही बहाली में हिस्सा लें। अभ्यर्थी का सेना में चयन बहाली में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही होगा। अभ्यर्थियों का सेना में चयन बहाली में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के पश्चात ही होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जाली दस्तावेज एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पढ़ना लिखना अभियान, धनबाद में 120 घंटे में 11,000 को बनाया जाएगा साक्षर। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू करने की घोषणा हुई है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में शुरू किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार धनबाद में भी अभियान की शुरुआत हो रही है। जिले के 11,000 लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। इसमें महिला 8,250 तथा पुरुष 2,750 शामिल है। पहले अभियान की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास थी। अब नई व्यवस्था के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जमशेदपुर के मानगो इलाके में रहते हैं तो आपके लिए काम की खबर। 6,000 घरों में 3 दिनों तक नहीं होगी जलापूर्ति। मानगो जलापूर्ति योजना के तहत डिमना रोड स्थित गंगा मेमोरियल नर्सिंग के पास क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की रिपेयरिंग होने के कारण 15 मार्च से 17 मार्च तक 11 बस्तियों के 6,000 घरों में जलापूर्ति ठप रहेगी। PHED विभाग के SDO सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मानगो डिमना रोड स्थित गंगा मेमोरियल अस्पताल के पास पाइपलाइन फटने से बर्बाद हो रही पानी को रोकने के लिए पाइप को दुरुस्त करने का काम होगा। इस कारण 3 दिनों तक जलापूर्ति नहीं की जाएगी। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण पानी का बहाव हो रहा था, जिसके कारण 11 बस्तियों में कम प्रेशर से पानी की आपूर्ति हो रही थी। जानकारी मिलने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग खराबी को ठीक करने के लिए काम शुरू कर रहा है। साइबर ठगों के झांसे में सरकारी अफसर, दे दी यह जानकारी, लग गया लाखों का चूना। देवघर DDC संजय कुमार सिन्हा के खाते से साइबर अपराधियों ने कुल 18,46,725 रुपए की निकासी की है। DDC के रांची के प्रोजेक्ट भवन और रामगढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित SBI की शाखा के अकाउंट से रकम निकाली गई है। साइबर ठगों ने 16, 17 व 18 जनवरी को बारी बारी से कुल 15 बार में पैसे निकाले हैं। बताया जाता है कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में साइबर ठग ने बैंक अधिकारी बन उनके मोबाइल पर कॉल किया था। बैंक खाता एक्सपायर होने की बात DDC से KYC अपडेट कराने को कहा था। इसी क्रम में उनसे आधार नंबर, OTP आदि की जानकारी ले ली थी। DDC के रामगढ़ में स्थित बैंक खाते से 12,25,726 रुपए की निकासी की गई थी। इसी तरह प्रोजेक्ट भवन रांची स्थित SBI के खाते से 6,20,999 रुपए की निकासी की गई। अकाउंट से इतनी मोटी रकम की निकासी की जानकारी DDC को नहीं मिली। 2 दिन पूर्व अपने किसी स्टाफ से उन्होंने पासबुक अपडेट कराकर मंगवाया। उसके बाद उन्हें मोटी रकम की निकासी की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने देवघर साइबर थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अकाउंट से पंजीकृत मोबाइल बदल जाने से उन्हें रुपए निकासी की जानकारी नहीं मिल पाई थी। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका, चाईबासा से 10 नक्सली गिरफ्तार। IED बम विस्फोट में शामिल नक्सलियों ने उगले कई राज। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना अंतर्गत लांजी गांव में नक्सली हमले के हफ्ते भर बाद ही पुलिस ने क्लेमोर डायरेक्शनल बम विस्फोट मामले में भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य पीतम राम मांझी उर्फ अनलदा व जोनल कमेटी सदस्य महाराजा प्रमाणिक दस्ते की B टीम के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 25,150 रुपए, 2 बाइक, 9 मोबाइल व एक स्लीपिंग बैग भी बरामद किया गया है। कोल्हान रेंज के DIG राजीव रंजन सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। मौके पर पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा भी मौजूद थे। तो ये थी आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि झारखंड की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। और अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ।